आज के दौर में भी अगर किसी घराने में किसी लड़की की उम्र 30 साल से करीब होती रहे तो वो घराना एक परेशानी सी महसूस करने लगता है। और अगर 30 पार हो जाए तो एक मुसीबत खड़ी हो जाती है, खास तौर से माँ, खाला और फूफियों के लिए। इस बात के खौफ का अंदाजा उनके चेहरे से लगाया जा सकता है कि वो परेशान हैं कि कहीं उनकी बेटी की जिंदगी संवर न सके। अलबत्ता ऐसे मौकों पर लड़की की राय बिल्कुल अहम नहीं होती है। मुमकिन है वो लड़की हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रही हो और इस बारे में उसने कुछ सोचा भी ना हो, लेकिन ये बात उन खालाओं और फूफियों को समझाना बहुत मुश्किल है। समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। जैसे महबूबा फूफी, जबकि खुद शादी की बढ़ती हुई उम्र से परेशान थीं, लेकिन हम लोगों की नजरों से दूर वो पूरी कोशिश में थीं कि किसी तरह जल्द से जल्द एक शहसवार के हाथों में उसका हाथ देकर उसे खुश कर सके। मुझे उनकी कोशिशों का एहसास होने लगा था, इसीलिए एक बार हिम्मत करके उनसे पूछ लिया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप खुद ही शादी क्यों नहीं करती? मैं? हाँ, मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। अगर आपका ख्याल यही है तो क्यों शादी की शादी कराने के लिए इतनी कोशिशें कर रही हैं? इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि कुछ साल बाद अगर यही सवाल शादी से किया जाए तो जवाब में यही कहे मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। जानती हो, लोगों की उम्र जितनी बढ़ती है शादी के लिए उनकी शर्तें भी बढ़ती रहती है और काम भी मुश्किल होता जाता है। फूफी जान ने ठीक कहा, शादी हर इंसान को अपने वक्त पर करनी चाहिए, चाहे औरत हो चाहे मर्द, क्योंकि उम्र के साथ साथ इंसान की शर्तें भी बढ़ती रहती हैं। उसकी उम्र क्या होगी इल्हाम? अच्छा नहीं, वो अच्छा लड़का है, शरीफ ही है। अच्छा, देखने में अजीब सा लगता है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि मेरी शादी का जोड़ भी है। शादी तो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, कब? आज? नहीं, मैं कह रही हूँ काश आने से पहले मैं शादी से कुछ बात कर लेती। हाँ, तुम तो आओगी ना? हाँ, आ जाओ ना, इस तरह बेहतर भी है। हाँ, नहीं नहीं, मैं नहीं जानती। ठीक है, नहीं, बाबा ज़्यादा अहम है, खुदा उन्हें शफा दे। ठीक है, आज रात ठीक है, नहीं तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। आज रात? मैंने भी कोशिश बहुत की दिन बदल दूं, लेकिन नहीं बदल सकी। लेकिन फूफी, मुमकिन नहीं है, वक्त ही नहीं है। जानती हूँ, लेकिन चारा भी नहीं है। मैंने सोचा नेक काम में बात टाली न जाए। मुमकिन है वो लड़का बहुत अच्छा हो और हाथ से निकल ना जाए, बाद में अफसोस होगा ना, जानती हो ना। तो क्या फिर उस लड़के ने शादी को देखा है? हाँ, शायद कुछ दिनों तक उसका पीछा भी किया है। इल्हाम को पता है? मैं नहीं जानती। अगर हम शादी से कुछ कहते हैं तो गुस्सा हो जाएगी। क्यों गुस्सा होगी? अरे वो कुछ दिन पहले कह रही थी कि क्यों फूफी को इतनी जिद है कि मेरी शादी जल्दी हो जाए। अगर शादी होनी हो तो खुद ही हो जाएगी ना, मैं शादी कर लूंगी। वैसे ठीक भी कहती है, मैंने कैसे शादी की? कई बार हमने कॉलेज में एक दूसरे को देखा, फिर शादी हो गई। जी, तब कॉलेज का पहला साल था। अगर उसकी शादी होने वाली होती तो हो गई होती। इसके बाद जब घर में बैठ जाएगी तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। अरे तो वो घर किस लिए बैठेगी? काम पर जाया करेगी। फूफी जान, इसका तार किसी निकाल कुछ दीजिए। फहमी में मत रहो। काम कहाँ है? इतने लड़के लड़कियाँ पढ़ाई करके घर में बैठे हैं। सब्जेक्ट भी तो उसका बहुत बेकार है। समाजियात तो कोई बुरा सब्जेक्ट नहीं है, ऐसी बात मत कीजिए ना। खाली इतराने के लिए है। सब्जेक्ट अच्छा है। देखो, शादी से ये मत कहना कि उस लड़के को मैंने बुलवाया है, समझी? कह देना तुम्हारे जानने वाले हैं। अच्छा, क्यों फर्क पड़ता है? बिलाखिर नाराज तो होगी ना? नहीं, नाराज नहीं होगी, बहुत खुश होगी। वो कहेगी बिलाखिर मेरी खुदगर्ज बहन को होश तो आया। मैं खुदगर्ज हूँ? नहीं हो। अब तक उसकी शादी के लिए क्या किया है तुमने? फूफी जान, इसका खुदगर्जी से क्या ताल्लुक? बिलाखिर खुदगर्ज होने की एक निशानी ये भी तो है। काफी दिनों तक लोग यही सोचते थे कि खीरे में कोई फायदा नहीं है, ना उसे सब्जियों में शुमार करते थे ना फलों में। अब सब समझ गए हैं कि उसमें कितने विटामिन हैं। तो क्या मुझे खीरे का रोल देना चाहती हैं आप? ये शाल जो तुमने डाली है इससे मैचिंग भी बहुत है। बिलाखिर शादी के लिए मुफीद साबित हो सकती हो। फूफी जान, अगर वो गुस्सा हुई तो सब कुछ आप पर डाल दूंगी मैं। ठीक है, अगर गुस्सा हुई तो सब कुछ कह देना, लेकिन तुम अभी अचानक मत कहना। पहले कोई मुकद्दमा बना लो, ठीक है, फिर कहना। जाओ ना।
क्यों खड़ी हो हाँ, यहाँ जा पे? रही जाओ। हूँ ना, ठीक है। बोल रही हूँ ना। शाजी, मैं कह रही थी कि अगर तुम्हें जल्दी है तो लाओ मैं इस्त्री कर देती हूँ, तुम जाओ अपने दूसरे काम देख लो। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अरे क्या हुआ? अरे मुकद्दमा ही तो बना रही हूँ। अरे मुकद्दमा बनाने की जरूरत नहीं है, जल्दी जाओ, वो चली ये जाएगी। इस्त्री करने दीजिए, चली वो जाऊंगी। गई, ठीक है, ठीक है, जल्दी करो। जा रही हूँ। हो गई क्या? वही इस्त्री। हाँ, नहीं वो तो हो गई। मैं पूछ रही थी कि तुम कहाँ जा रही हो, इतनी जल्दी क्यों है? साथियों के साथ प्लान बनाया है, घूमने जा रही हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। शीमा, क्या मेरे लिए ये ठीक कर दोगी? मैं जूतों पर हाँ, पॉलिश कर लूँ? अभी तक कहाँ थी? क्या जाओ करूँ? ना। आखिर कैसे बात करूँ मैं उससे? शीमा, तुम शादी से कहती क्यों नहीं हो? अरे तुम्हें क्या काम है? तुम क्या कहना चाहती हो शीमा? देखो शाजी, तुम मुझे जानती हो कि मुझे पसंद नहीं कि दूसरों की जिंदगी के मसाइल में दखल दूं, अगरचे मेरी बहन ही क्यों ना हो। मतलब अगर मुझसे चाहोगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूंगी। मुझे मैं इस वक्त नसीहत कर सिर्फ रही हो, बात करो ना। ठीक है। देखो शाजी, मैं वाकई में जानती हूँ कि तुम्हारी उम्र शादी के लिए अब ज्यादा हो रही है। रिश्ता मांगने वाले भी बहुत आए हैं, मुमकिन है इसके बाद भी आते हैं, और मुमकिन है बाज लोग तुमसे डायरेक्ट शादी की अरे बात कर जाओ तुम भी सकते ना। हैं। मुमकिन है तुम्हारी बहन ने कोई अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए तलाश किया हो। अरे नहीं, शाबाश शाबाश। क्या कहने हैं शीमा बाजी के? तुम खुश हो रही हो? हैंग कर गई मैं। क्या मतलब, क्यों हैंग कर गई? शीमा, तुम होती तो हैंग नहीं करती। तुमने आज तक शादी के बारे में मुझसे बात नहीं की है और अब सीधे रिश्ते मांगने वाले ले आई। अच्छा, तो अब कब आएंगे वो लोग? आज रात। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो क्या तैयारी नहीं करी तुम लोगों तो को? क्या तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाना था? वो अहम नहीं है। फोन करके कह दूंगी कि अहम काम पेश आ गया है। मैं तो आज तक अपने आसपास बल्कि घर वालों को भी अच्छी तरह से पहचान नहीं सकी। हम खुद को पता नहीं क्या समझते हैं और हर चीज का बगौर जायजा लेते हैं। यही के लिए कहते हैं कि खीरा भी फलों में शामिल है, खास तौर पर अगर शॉल भी हरी हो। वाकई लोग अजीबोगरीब होते हैं। मैं तो शाजी के गुस्से का इंतजार कर रही थी। हम सब एक पांव पर खड़े होकर घर की साफ सफाई में लग गए। शाजी का रवैया भी मेरे लिए बहुत अजीब था, क्योंकि जब भी फूफी जान ने शादी की बात छेड़ी तो उनके पीठ पीछे सिर्फ बड़बड़ाती थी, लेकिन शायद मेरे कदम बढ़ाने से उसे खुशी महसूस हो रही थी। अलबत्ता गलती उसी की थी, इतना हर बार बड़बड़ाती थी कि मैं इस बारे में बात करने से भी डरती थी। अरे क्या बात है। बहुत शुक्रिया अस्सलाम फरजाद। कोई बात नहीं, फरजाद। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? फूफी जान, आप तो थक गई होंगी ना? नहीं थकी तो तुम होगी, ज्यादा सख्त काम तुमने किए हैं। बहुत ये लीजिए। शुक्रिया, जहमत की तुमने। लिए बाप, लीजिए। बहुत शुक्रिया। हम्म? क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा बचाए, अगर ये बात मैंने की होती तो इस वक्त गुस्से में शराब नहीं होती। नहीं, ऐसा थोड़ी है। जी, अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए। जी, आप कौन? जी, 1 मिनट। कौन था? कोई साहब है, आपसे उन्हें काम है। नाम क्या बताया? कहा उम्मीद रुख अफरोज। अच्छा। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो? शुक्रिया। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। कब आए हो? 1 आध महीने हो गए, माफ कीजिएगा मैंने देर की। ये आपकी खिदमत में। हाँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अंदर आ जाओ, अंदर आओ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। तारुफ कराती हूँ, जनाब उम्मीद रुख अफरोज। ये इजाज़त लोग- दीजिए, मैं खुद ही अंदाज़ा लगाता हूँ। आप शीमा साहिबा होंगी और आप भी शाजी साहिबा, ठीक कहा ना? जी। जी, खुशी हुई मुझे मिलकर। भी हुई।
पुपी जान, क्या आप ये उम्मीद साहब का तारुफ करवाएंगी? ये अजीब है कि आप इन्हें जानती हैं लेकिन हम नहीं जानते। इजाजत दीजिए मैं खुद ही सच अपना पूछो तारुफ तो- कराता हूँ अम्मी जान। अरे मैंने खास तौर से ये कहा, ये गलती से नहीं कहा है मैंने अम्मी जान। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, मैं तो समझी कि गलत सुना है मैंने, नाराज जी होने नहीं, वाली थी। जी नहीं, मैंने जानबूझकर कहा था अम्मी जान। पुपी जान, अम्मी जान। आइए आइए, अपना और तारुफ कराइए उम्मीद मियाँ। अरे ऐसे कैसे? मैं बैठा रहा हूँ, आप लोग खड़ी रहे। बेहतर नहीं कि आप लोग भी बैठ जाएं ताकि अच्छी तरह नहीं तारुफ करा नहीं, सकूं। हम बिल्कुल ठीक हम हैं। ठीक हैं। तंज कर रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि मुझे बैठने को क्यों नहीं हाँ कहती। जी, बैठिए। बैठिए बैठिए। जी मैं अर्ज़ करूँ कि मुहतरमा महबूबा जवान बख्त, आपकी फूफी जान असल में मेरी माँ, या दूसरा अंदाज से कहूँ कि मेरी मानवी माँ हैं। ये काम जो मैं कर रहा हूँ दरअसल ख़ुद को शेर के मुंह में डालने के मुतरादिफ है। अम्मी जान को पसंद नहीं था ये, और नहीं है कि किसी को इस बारे में कुछ पता चले। और तुमने भी किसी को बताया नहीं ये मैंने बात? सोचा था एक बार सही अपने फ़ायदे में कुछ करूँ। आखिर आपने कहाँ देखा है कोई लड़का अपनी माँ का इनकार करे या उसे देखने के लिए इतना परेशानी झेले। इस तरह मैंने इसलिए कहा कि इसके बाद आप लोगों से आराम से मिलने आ सकूं। गलत तो नहीं कहा? हम तो अभी तक नहीं समझ सके कि आप क्या कह रहे हैं। क्यों फूफी जान आपकी मानवी माँ ठीक है, है? तो इजाज़त दीजिए मैं बताता हूँ। मैं उम्मीद रुख अफरोज़, बग़ैर माँ बाप का लड़का, तन्हा और अकेला, बिल्कुल तन्हा, बिल्कुल तन्हाई में पला बड़ा, मुख्तलिफ शहरों में मुश्किलों से जीता रहा। मेरी पैदाइश की जगह ना मालूम। मेरी ज़िंदगी का आगाज़ एक मस्जिद के किनारे से हुआ। बहुत सख्त हालात का मैंने सामना किया और फिर मेरी ज़िंदगी का तौर तरीक़ा बदला। कॉलेज गया, मैथ पढ़ा, 2 बार अब तक वर्ल्ड मेडल हासिल कर चुका। मास्टर डिग्री के लिए मेरी तीसरी पोजीशन आई। इक़्तिसाद पढ़ने गया, चूँकि मुझे इक़्तिसाद पसंद था इसीलिए सब्जेक्ट चेंज कर दिया। और इस वक्त जबकि आपकी खिदमत में हाजिर हूँ तो जर्मन के मानहाइम यूनिवर्सिटी से मैंने इक़्तिसाद में PhD मुकम्मल कर ली है। क्या काफी बात कामयाब है, इंसान हैं आप। जबरदस्त। वैसे आप कैसे इतना कामयाब इंसान बन सके? मैं इन तमाम कामयाबियों का एहसानमंद उस खातून का हूँ कि जिन्होंने 15 साल की उम्र से मेरी पढ़ाई और लिखाई और ज़िंदगी के तमाम खर्चे बर्दाश्त किए। जी नहीं, ये सब तुम्हारी खुद की मेहनत और तवानाइयों का नतीजा है। तो वो खातून जिसकी बात हो रही है वो आप हैं? अपना काम कर ही दिया तुमने। शर्मिंदा हूँ, लेकिन जी ये वो फरिश्ता है कि मेरे पास इस वक्त जो भी है उन्हीं की मोहब्बतों का नतीजा है। मुझे उम्मीद है मैं उनके लिए फ़ख्र का बाइस बन सकूं। इस बात का एहसास हमारे लिए बहुत मुश्किल था। फूफी जान 14 साल तक उम्मीद की जिंदगी को संभालती रही और कभी किसी से कुछ भी नहीं कहा। इंसान कैसे अपनी नेकियों को इतने साल तक अपने सीने में छुपाए रख सकता है? हमारे दरमियान ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे कि अगर एक छोटा सा काम करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है। मुझे एक कहानी याद आ गई कि जिसके बारे में सोचना मेरी शर्मिंदगी का बाइस है। क्या हो जाता अगर आप इजाजत देती कि मैं उसकी मदद करूं? 10,000 तुमान देने से क्या कमी हो जाती? ओफ, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि उसे 1000 बार मैंने देखा है पैसे मांगते हुए। नहीं फूफी जान, ये सब बहाना है। आपको किसी की मदद करने का दिल ही नहीं करता। तुम ये बात क्यों कह रही हो? इसलिए कि अभी कुछ दिन पहले वो फाल बेचने वाली लड़की को भी कुछ देना चाहती थी लेकिन आपने मना कर दिया था। इसलिए कि वो पैसे उसे नहीं मिलते, उसके पास जाते जिसने उसे यहाँ भेजा है। अरे अगर उसे पैसों की जरूरत ना हो तो क्यों अपने गुरूर को तोड़कर किसी के सामने हाथ फैलाएगी, वो भी 4 पैसों के लिए? क्यों नहीं मुमकिन है? मुमकिन है, उसे अपनी इज्जत प्यारी ना हो। मुफ्त के पैसों की माफ भी कीजिएगा आदत लेकिन हो आप गई भी है। धीमे धीमे मंसूरा फूफी की तरह हो रही हैं। इतने पैसे उनके पास लेकिन एक पाई दूसरों को देने के लिए तैयार नहीं होती और आपके सामने बैठकर फलसफा बनाती तुम्हारा रहती हैं। बहुत शुक्रिया वाकई। फूफी जान मुझे माफ कीजिएगा। क्यों? कुछ नहीं, बस यूं ही। ठीक है, काफी जहमत में पड़ गई हो। नहीं फूफी जान, बहुत शुक्रिया कैसी आपका। जहमत। नहीं नहीं नौशे जान, आपके घर को भी हमने उलट पुलट दिया और वैसे इससे अच्छी क्या बात है कि इतना मोहतरम मेहमान हो किसी बहुत का। बहुत शुक्रिया फूफी जान, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई वाकई क्या कहने इस लड़के के। वैसे फूफी जान,
ऐसे बेटे को समाज के हवाले हाँ। करते हुए कैसा महसूस कर रही हैं? इससे तो खुश हूँ, लेकिन बेटा कह रहे हो इससे खुश नहीं हूँ। बुढ़ापे का एहसास होता है। तो फिर नहीं होगा, वो सिर्फ 16 साल मुझसे छोटा तो है। हुआ करे, दादी चांद भी बाबा से सिर्फ 16 ही साल बड़ी थी। ये लो, इनसे मिलो। अब तो मुझे ओल्ड एज भेजने की तैयारी हो रही है। आप सोचिए अम्मी जान कि कोई शख्स 1% ये काम करना चाहे। ताली तो बनती है भाई। अरे हमारी ये क्या जरूरत बात के है। भूपी जान को कुछ कहें हम लोग। अरे ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, मेरा मकसद ये था कि हमारे पास एक ही तो प्यारी सी अम्मी है, उनका एहसान हमेशा मेरे सर रहेगा। मोहब्बत है तुम्हारी बेटा। वैसे डॉक्टर, जी कहिए। आपने तो इक़्तिसाद में PhD की है, तो आपसे एक सवाल पूछ सकता जी हूँ? अगर आसान हो तो जी पूछ सकते हैं। ये बढ़ती हुई महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मैं आपके इस आसान सवाल का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, लेकिन उसके जवाब के लिए मेरे ख्याल से आपको कम से कम 2-3 साल कॉलेज की पढ़ाई करनी शहराम पड़ेगी। कोई टेस्ट ले रहे हो भाई? मैं तो समझ रहा था कि पूछोगे कि सेविंग के लिए बैंक ज्यादा मुनासिब है या गुल्लक। इसका जवाब तो बहुत आसान है, कोई भी नहीं। बेहतरीन रास्ता प्रोडक्शन और बिजनेस में पैसे लगाना है। हाँ, शाबाश। आप जाकर गुल्ला को तोड़ दीजिए। मैं एक और सवाल अहम डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। सच पूछो तो इसका एक मुख्तसर और आसान जवाब है। देखो, अगर तनख्वाह और इक़्तिसादी तरक्की में मुमासलत पाई जाती हो तो महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता कितनी है। आसानी से? अगर इतना ही आसान है तो क्यों इसको कंट्रोल नहीं कर पा तुम्हारी रहे हैं? नज़र में आसान है, लेकिन उसकी आसानी का मतलब जानते हो? जैसे किसी हार्ट पेशेंट के बारे में जिसकी रगे ब्लॉक है, तुम ये पूछो कि कैसे उसका इलाज किया जा सकता है। अगर डॉक्टर से ही सवाल किया जाए तो बहुत आसानी से कहेंगे कि ऑपरेशन के जरिए ठीक कर देंगे। लेकिन क्या वाकई इतनी आसान बात है? क्या मैं और तुम ऑपरेशन कर सकते हैं? हाँ शहराम साहब समझे। शाबाश शाबाश। क्या कहने डॉक्टर साहब? शीमा तुमने देखा डॉक्टर ने कैसी मिसाल दी? शाबाश शाबाश। जी, बहुत अच्छी मिसाल दी है। अच्छा, ये शाजी साहिबा तशरीफ नहीं लेंगी क्या? शाजी कुछ मसरूफ है। रात में रिश्ता लेकर कुछ लोग आने वाले हैं, इसीलिए वो अपने कामों में बिजी है। अच्छा, बहुत खूब, मुबारक हो इंशाल्लाह। क्या शाजी ने मना नहीं किया था ये बताने को? क्यों नहीं, लेकिन खास तौर से कहा है, इसलिए कि मुझे लगा कि ये उम्मीद शाजी के सिलसिले में कुछ सोच रहा है। वो कैसे? नहीं पता, मुझे लगा वो एक खास नजरों से उसे मैं देख क्यों रहा नहीं था। समझी? कहो तो उससे नहीं नहीं पूछ नहीं, लो। नहीं, नहीं बुरी बात है। इसके अलावा मुमकिन है शाजी को गुस्सा आ जाए कि बार बार उसके लिए लड़का अरे तलाश नहीं, किया वो जा सब रहा छोड़। है। मैं वाकई ये नहीं समझ पा रही हूँ कि कैसे इतने साल तक इसे हमसे छुपा रखा था। क्या सोचा नहीं, तुम्हारे बारे ऐसा में? नहीं था, उसको छुपाना नहीं था। देखो, तफसील बताना मुश्किल है, जैसे कि तुम अचानक ये चाहो। अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ठीक है, जी, अच्छा आप लग रहा है। इन चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा तुम लग पर रहा है? सब सारे के सारे बहुत अच्छे अच्छे, लग सब रहे हैं। लेकिन जाओ। मुझे लगता है कि वो नारंगी वाला है ना, 1 मिनट में है, अभी आती हूँ। जाओ ना। क्या देखो, आपको नहीं असल लगता में कि कुछ कमजोर पड़ गई है वो? कुछ बहुत ज्यादा उसके हाथ लरज हैं, काम बिगड़ ना जाए। परेशान ना हो, कुछ साल पहले भी एक लड़का आया था रिश्ते के लिए, उस वक्त भी ऐसी ही थी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक रहा। शाजी को पता है कि ऐसे मौकों पर क्या करना वाकई चाहिए। वो क्या करेगी? वो कमरे में चली गई थी, फिर बाहर भी नहीं आई। मेहमानों को बुरा लगा, फिर गए तो वापस पलट कर ही नहीं चलो, आए। मुझे सुकून मिल गया, अब कोई परेशानी नहीं है। नहीं, वाकई मेरा मकसद ये था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जैसे कहीं कोई बेइज्जती ना हो जाए। अलबत्ता उनमें से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल तौर पर कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, तो फिर ऐसा काम नहीं करेगी? नहीं, मेरा मकसद ये था जैसे कोई गलत काम ना करे, जैसे चाय गिरा दे लड़के के ऊपर या तो जैसे अपनी अच्छा। बातें भूल जाए, जी, कोई जी। बेतुकी बात कह लेकिन दे। मैं जानती हूँ। नहीं, लेकिन मैं अब क्या जानती हूँ करें? कि क्या करना है। हम्म, मुझे तरीका फूफी पता जान, है। जब उम्मीद आपको मिला था तो कितने साल का था? कहाँ से मिला वो? अभी बताती हूँ। फरजाद, फरजाद, हाँ फरजाद, हाँ हाँ, देखा देखा। फरजाद, हाँ मेरी बारी है, मेरी फरजाद, मेरी बारी है। फरजाद, बारी फरजाद, मेरी है, बारी फरजाद। मेरी है, मेरी बारी है, मेरी बारी है। एक जनाबा, बार मेरे को माफ ना। कीजिएगा, आपका खेल खराब कर रही हूँ, लेकिन उम्मीद से मुझे कुछ कहना है। यहाँ आओ, एक काम है। भाई शहराम, तुमको अकेले ही खेलना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं, ठीक है, जाओ जाओ। अकेले नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं शहराम अकेला ही जाओ, खेलूंगा। चला जाता नहीं, हूँ, तुम दोनों फरजाद। खेल अरे लो, तुम दोनों, मैं अकेला। चला- चलो तो शुरू करो। नहीं तुम ही खेलो, तुम ही खेलो। नहीं, नहीं। तुम ही खेलो। अरे चलो मारो। मारो तो, तुम मारो, दो, मैं देखता हूँ अकेला क्या देखता करता हूँ क्या कर लेते हो। हाँ। क्या मतलब कि वो खुद को हार चुकी है? पहले भी ऐसा हुआ है क्या, या आज ऐसी हो गई है? नहीं, पहले भी हुआ है। बेचारी के अंदर खुद एतमादी पाई नहीं जाती। तुम्हारे सामने ठीक लग रही होगी, ऐसा करो, उससे बात करो, शायद कोई फायदा हो। लेकिन मैं तो वैसे देखने से तो नहीं लगती कि वो कोई शर्मीली लड़की है हो, ना? लेकिन
या खुद एतमादी उसमें न पाई जाती हो, और मैं इतनी कम मुद्दत में क्या कर सकता तुम हूँ? बात कर सकते हो ना। लेकिन क्या आपकी नज़र में ये काम ठीक है? ठीक है, लेकिन नुकसान भी तो नहीं है। वैसे कैसे पता, मुमकिन है तुम्हारे आने में कोई मसलहत हो, वरना क्यों तुम्हें ऐन उसी दिन आना चाहिए जिस दिन उसके लिए कोई रिश्ता आ रहा जी, था। मेरे यहाँ आने में मसलहत थी, लेकिन मसलहत कुछ और है। उसकी एक अहम वजह यह है कि आपसे अपनी माँ की हैसियत से गुजारिश करूं कि मेरे लिए रिश्ता लेकर जाइए। क्या? रिश्ता लेकर? क्या रिश्ता? मैं जानता हूँ शायद ये गलत हो, लेकिन बहरहाल मेरे पास आपके अलावा तो कोई और नहीं है जिससे कहूँ मैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन क्या तुम वाकई शादी करना चाहते हो? जी, अलबत्ता आपकी इजाज़त हो तो। अरे बेटा, ये कैसी बात कर रहे हो? अब ये खुशकिस्मत लड़की कौन है? गैर नहीं है, आप जानती हैं। वाकई? जी। कौन है? कहो ना। शाजी साहिबा। हमारी शाजी? जी जी, आपकी शाजी। नाराज हो गई? नहीं, नाराज नहीं हुई हूँ। इत्तेफाक से मैं भी समझ गई थी ये वो तुम्हें पसंद आ गई है, लेकिन मैं नहीं समझती ये ठीक बात हो। थोड़ी देर किसी को देखकर इंसान शादी का फैसला नहीं कर सकता है। और फिर अम्मी जान, थोड़ी देर की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ना। देखो उम्मीद, आज उसका लोग रिश्ता लेकर आ रहे हैं। जानता हूँ, और वो मैं ही हूँ। क्या तुम हो? वो जो रिश्ता लेकर आएंगे वो मैं हूँ। नहीं, तुम्हारे अलावा कोई और भी रिश्ता लेकर आने वाला है। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कह रही हैं। मतलब जो आज रिश्ता लेकर आने वाला है, वो जिसे फरहानी साहिबा ने कहा है कि आज आने वाले हैं, मैं खुद ही हूँ ना। इल्हाम तुम्हें कह रही थी? बताता हूँ मैं आपको। जरूर बताओ। अंदर तो आओ, बताओ बात क्या है। अंदर आओ, अंदर आओ। अब बताओ बात क्या है। जाओ जाओ। सब कुछ वही फरहानी साहिबा का कसूर है। उन्होंने मुझे ऐसे काम के लिए मजबूर किया, वरना इस तरह नहीं होने वाला था। बैठो। जी। तो फिर क्या होने वाला था? क्या हुआ जो ऐसा हुआ? तुमने शाजी को कहाँ देखा? मैं बताता शुरू हूँ से सब बताओ। कुछ। देखिए, 1 महीना पहले जब मैं ईरान वापस आया तो आपसे मिलने आना चाह रहा था, अलबत्ता इस तरह कि आप समझ न सके, मैं आपको सरप्राइज दे सकूं। फिर दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। दरवाज़ा खुला, अचानक शाजी साहिबा दरवाजे से अंदर आई। मैंने जब शाजी साहिबा को देखा तो नहीं जानता था कि आपसे उनकी क्या रिश्तेदारी है, लेकिन मेरी हालत तब्दील होने लगी, लकड़ी की तरह सूख गया। मैं आगे आना चाहता था लेकिन नहीं आ सका। अलबत्ता अगर ऐसा ना हुआ होता तो भी ना आता, इसलिए कि आपके राज को मख्फी रख सकूं। लेकिन उस दिन मेरी हालत बिल्कुल बदली हुई थी। अपने घर वापस चला गया। एक आध बार फरहानी साहिबा के घर भी गया। आप भी वहाँ आई थी, मैंने आप दोनों को वहाँ देखा था, लेकिन मैं छुप गया था ऐसी जगह जहाँ आपने मुझे नहीं देखा। बाद में मैंने फरहानी साहिबा से पूछा कि क्या वो आपकी भतीजी हैं, और वो 1 महीने से ये सब हो चुका है और तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझसे मिलने भी नहीं आए तुम। क्यों? खुदा के लिए ये सवाल मुझसे ना पूछिए, क्योंकि मैं रोज़ ही इस सवाल के बारे में सोचता हूँ, लेकिन सही जवाब तक नहीं पहुँच सका हूँ। मतलब पहुँच चुका हूँ, लेकिन क्या अहमकाना मतलब? जवाब तक। मैं जानता हूँ अहमकाना है, लेकिन नाराज़ ना हो प्लीज़। मैंने दिल में सोचा कि अगर मैं आपकी भतीजी से शादी के लिए आगे बढ़ता हूँ तो आपसे मैंने गलत फ़ायदा उठाया है क्या, क्योंकि आपने माँ होने का हक़ पूरा अदा किया है। मैं समझी नहीं, मैं वाकई नहीं समझी। तुम क्या कह रहे हो? जानता हूँ, कहा ना अहमकाना बात है। मतलब तुमने ये सोच लिया कि तुम अगर मेरी भतीजी के रिश्ते के लिए आओगे तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी? नहीं, मैं आपको सख्त हालात में खड़ा नहीं करना चाहता था। मैं 2 बार रिश्ते के लिए पहले जा चुका हूँ, और दोनों बार एक वजह से ही, जिसे आप भी अच्छी तरह जानती हैं, मुझे लौटा दिया गया। देखिए, ना मैं उन्हें कसूरवार समझता हूँ, ना कोई और बात है। इसलिए कि सब ऐसी जगह शादी करना चाहते हैं जो ख़ानदानी लोग हों, कोई असल नस्ब हो उनका, कोई हो उनका। मुझे उनसे नाराज़ होने का हक़ भी नहीं मुझे है। तुमसे ताज्जुब हो रहा है उम्मीद। तुम जो सबको क्या कहते हैं, मुश्किलों से लड़ना सिखाते हो, लेकिन तुम खुद
मैं भी इस डर ही को तो खत्म करना चाहता हूँ ना, हालात को समझना चाहता हूँ। हालात को समझना चाहते हो? जी हाँ, मैं ये देखना चाह रहा था कि आपके घर वाले मुझे कबूल कर सकते हैं या नहीं, या तो अगर मैंने देखा कि वो लोग भी बाकी सबकी तरह खानदानी लड़के की तलाश में हैं, तो आपको सख्त हालात का सामना न करना पड़े। मतलब रिश्ते की तकरीब को कैंसिल ही कर दूँ अगर बात वही होती है। लेकिन शायद हालात बुरे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने भी अभी तक मेरे माजी के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा है। जवान वक्त है ना, वो भी कुछ किया भी नहीं जा सकता। अलबत्ता अगर आप राजी नहीं हैं तो मैं इसी वक्त यहाँ से चला जाऊँ। तुम्हारे कामों से अल्लाह की पनाह। इस तरह से तुम रिश्ते के लिए जाओगे इन्हीं कपड़ों में? नहीं, कोट पैंट होटल में है, लेकर आऊँ? सैलून क्या अभी जाना होगा? जरूर। लेकिन शाजी साहिबा, उनसे हम क्या कहेंगे? कहीं वो कमरे में जाकर खुद को बंद न कर लें, फिर बाहर भी ना आए और बात ना हो सके। कहीं तो मैं खुद जाकर उनसे बात करूं और उन्हें तैयार जी कर दूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद सब कुछ बता दूंगी। नहीं, ऐसा ना कीजिएगा, इंटरेस्टिंग मोड है। और फिर मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी अपने दिल की बात कह सकूं, उनके दिल में जगह बना सकूं। मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि ये वो ना सोचे कि मैं बहुत बेबस हूं, समझिए आप। अब ऐसा कभी ना कहना, मजाक में भी अच्छी बात नहीं है। तुम बेबस व बेयार नहीं हो। एक माँ है तुम्हारी जो एक पहाड़ की तरह तुम्हारे पीछे खड़ी है। माजी की तरह, जो पहाड़ की तरह मेरे पीछे खड़ी थी। पागल। अरे भूपीजान, आपने क्यों जहमत की? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। शुक्रिया। शुक्रिया। अरे देखो तमीज से बात करना। बहुत शुक्रिया, ज्यादा होशियारी मत दिखाना। बहुत शुक्रिया। तो क्या चीज़ ऐसी मुश्किल का बाइस बनी है? मतलब जब कोई रिश्ता लेकर आता है तो क्यों आप परेशान हो जाती हैं? पता नहीं मैं क्या कहूँ। यानी मैं पहले इस तरह से नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों से मुझे लगता है कि मुझे स्ट्रेस है, मुझे टेंशन होने लगती है। क्या कहूँ मैं? समझ सकता हूँ, लेकिन आपको पता है कि लड़कों का स्ट्रेस ज़्यादा होता है। जी हाँ, लड़के पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं, लेकिन उन्हें जवाब लेना होता है। तो आप अगर ये बात जानती हैं तो क्यों इतने स्ट्रेस में हैं? लड़के पहले अपना इंतखाब कर चुके होते हैं, ये आपको फैसला करना है। देखिए, किसी ने एक पेशकश की है और उसे जवाब का इंतज़ार है। इक़्तिसाद में भी ऐसा ही होता है। हमेशा कहते हैं कि कैपेसिटी से बढ़कर ख़रीदार पाए जाते हैं। मेरी नज़र में रिश्ते की तकरीब में ख़वातीन हाकिम होती हैं, और आप भी बजाय इसके कि स्ट्रेस का शिकार हों, बेहतर यही है कि इस मौके का फ़ायदा उठाइए, इस मीटिंग का फ़ायदा उठाइए। मेरी आपके लिए तजवीज़ है कि इस पुरकशिश लम्हों को और भी यादगार बनाने के लिए ये सोचिए कि जो शख्स आपका रिश्ता मांगने के लिए आया है, एक हर जगह से दुदकारा हुआ और आपके पास इसलिए आया कि उसे हाँ का जवाब मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी मुझसे मेरा रिश्ता मांगने वाला ऐसा होना चाहिए? नहीं, मेरा मकसद ये नहीं था। वो शख्स एक स्मार्ट, पढ़ा लिखा, शरीफ, दयानतदार और मशहूर शख्स है। अहम यह है कि उसने आपका इंतखाब किया है, बस। और उसको मायूस लौटाना शायद मुनासिब ना हो। पता है मेरे लिए क्या चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है? वो वक्त जब मैं अपने जो मेरे रिश्ता मांगने आते हैं उनके साथ बैठ के बात करूं, एक दूसरे को ज़्यादा पहचाने। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी सारी बातें, अपनी सारी चीज़ें उसे बता दूं, लेकिन जब भी मैं आमने सामने होती है मैं कुछ नहीं बोल पाती हूँ, सिर्फ सुनती हूँ। और इसीलिए मैंने 2 लोगों को जो है मना भी कर दिया शादी से। मुझे बहुत टेंशन होती है, मुझे समझ में नहीं आता कि आज रात भी मैं बात कर पाऊँगी या नहीं। क्यों आखिर आप अपने दिल की बात नहीं कह पाती? एग्जैक्टली नहीं पता है मुझे। जैसे लगता है कि मुझे शर्म आती है, डरती हूँ कि कभी कोई मेरी बात को सामने वाले को बुरी ना लग जाए, कोई ऐसी चीज़ कह दूँ जो उसे अच्छी ना लगे। पता नहीं मुझे किस बात से एग्जैक्टली टेंशन होती है, लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। आखिर में मुझे खुद से भी उलझन होने लगती है। थोड़ा बहुत परेशान होना तो नॉर्मल है, लेकिन मुझे लगता है कि आखिरी मसले का ज़्यादा असर हो। मतलब आपको इस बात का डर है कि आपकी बातें सामने वाले को बुरी लग जाएं। जी, वो ज़्यादा है। बुरी लगने दीजिए, कोई बात नहीं। आपको अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारनी है। अगर पहले नशिश की बातों से उसे नाराज़गी होती है तो बेहतर है कि वही पहले ही अपना बोरी बिस्तर समेट कर निकल जाए। अहम बात आप और आपकी ख्वाहिशें हैं, समझिए आप। जी। तो फिर अपनी चाय पीजिए, ठंडी ना हो जाए।
खुदा हाफिज। भूपी जान देर मत कीजिएगा, आप नहीं होंगी तो फिर बुरा लगेगा मेहमानों के सामने। नहीं, बहुत जल्द वापस जी, आ जी, जाएंगे। खुदा हाफिज। फिलहाल इजाज़त चाहूँगा शीमा साहिबा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मत लोग खाओ आए क्यों नहीं? शहराम, मुझे क्या पता, ये सब मेहमानों के लिए है। अरे आगे क्या? भाई, अब आ गए वो परेशान लोग मत हो, परेशान मत हो। भूपी मुमकिन जान है के पास फूफी तो जान चाबी हो। है ना। हाँ ये ठीक मैं कह रही फोन हो, करता बिल्कुल, हूँ फूफी को, पूछता हूँ फोन कहाँ लगाओ, पर है। फोन हाँ फोन लाके कर, पूछो फोन कर, उन्हें। बिलाखिर दरवाजा तो खोलना होगा ना, ऊपर आ अरे तो जाए वो जाओ, लोग। दरवाजा फूफी जान खोलो भी ना। नहीं है। क्या कर दिया है तुमने, सब खराब कर दिया। हाथ मत लगाओ अरे अब तुम बस एक जरा। मिनट का भाई। हाँ फूफी जवाब नहीं दे रही है। अरे, जी कौन है? सलाम अलैकुम। अच्छा आप है फूफी जान? अच्छा वो आप आ गई, ये लोग अभी तक आए नहीं। आइए आइए। फूफी जान है, क्यों उन्होंने बिल बजाया? मुमकिन है चाबी भूल कर चली गई होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे वाह, ये सब आखिर क्या हो रहा है? मिठाई आखिर किस लिए? फरजाद तो मिठाई ले आए थे। नहीं, इस मिठाई और दूसरी मिठाई में फर्क है। लीजिए, माफ कीजिएगा। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? जब मिठाई तो हम ले आए थे ना, ये सब जरूरत नहीं है। नहीं, शायद इस मिठाई और उस मिठाई में कुछ फर्क है। जी, मैं अच्छा, क्या उम्मीद की फर्क माँ की हैसियत से शादी का रिश्ता मांगने आई हूँ। अलबत्ता मैं भी कुछ देर पहले समझी हूँ कि किसको रिश्ता मांगना था, लेकिन याद रखना मुझे ना नहीं सुनना है। आप थोड़ा परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं, इसलिए कि आप इस तरह देख रही हैं। खुदा का शुक्र है कि आपका स्ट्रेस ख़त्म हो चुका है। जी, मेरा टीचर बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया आपका। तो आप अपनी बात शुरू की जाए। इजाज़त दीजिए मैं पहले शुरू करूं। तो अब मैं शुरू करूंगी। आप तो अपना तारुफ पहले करवा ही चुके हैं। जी, मैं तो अपना तारुफ करा ही चुका हूँ। आप फरमाइए। देखिए, मैं शादी के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं और बहुत ही मैं सख्तगीर हूँ, और जब तक मेरी शर्तें पूरी नहीं होंगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। बहरहाल ये तो आपका मुसल्लमा हक और बनता पता है। है, मेरे टीचर ने मुझे खास ताकीद की है कि मैं अपनी शर्तों से पीछे ना हटूँ बिल्कुल भी, और मैं भी यही काम करूँगी। जी जी, बज़ाहिर आप अच्छी तालिब इल्म हैं और आपने अच्छी तरह अपना सबक सीख लिया है, और मैं ही बदकिस्मत रहा। आपकी बदकिस्मती से? जी नहीं, मेरा मकसद था कि मैं खुशकिस्मत हूँ। एक मिनट के लिए मुझे लगा कि आपको बुरा लग रहा है कि मैं बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है, तो फिर और खुश हो जाएंगे आप। जी। पहली बात तो यह है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा शौहर जो है दूसरों को धोखा दे, समझ रहे हैं ना? जैसे जिस रात उन्हें रिश्ते के लिए जाना है वही सुबह से जाके अपनी तारीफें करना शुरू कर दें। नहीं, आप परेशान ना हो। अगर मैं कहीं रिश्ते के लिए जाऊंगा तो पहले आपसे इजाज़त ले लूँगा, जैसा आपका हुक्म हो वैसा ही करूँगा। चलिए आप अगली शर्त बताइए। वो मैं डर रही थी कि मैं कुछ चीज़ें ना बोल पाऊँ, तो मैंने एक लिस्ट बनाई है। जी, कागज़ के पीछे से सब कुछ पता चल रहा है। नंबरिंग भी की है आपने, साफ़ सुथरा लिखा है, पुरवाज़े है कि शराइत बहुत ज़्यादा भी नहीं जी, है। सिर्फ 7 शर्तें हैं। 1, हक मैं मुअय्यन करूँगी। जी 2, हमेशा मेरी आरज़ू थी कि मेरी शादी बहुत ही आलीशान तरीके से हो। जी 3, तलाक का हक भी मेरे पास होना चाहिए। जी, और कुछ? और चौथा ये है कि पता नहीं क्या कहूँ। मैं खुद ही बाकी शर्तें पढ़ लेता हूँ, जी बिल्कुल, आप आपको खुद ही पढ़ जहमत लें। होगी। क्या अचानक शादी का प्रोग्राम बना कसम दे बैठे से बिठाए? इसी क्या चल रहा है? ओ मुबारक हो। असल में ये डिसाइड हुआ है कि उम्मीद साहब जाके कुछ सोच लें और फिर जवाब देंगे। क्यों, लेकिन कुछ हुआ है क्या उम्मीद? असल में शाजी साहिबा के तकरीबन 37 शराइत हैं कि जिनमें से 15 शर्तें शादी से पहले उनके लिए फराहम होनी चाहिए, और सोचने की बात भी नहीं है। मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो सब शर्तें पूरी कर सकता हूँ या नहीं। शाजी, तुमने कैसी शर्तें रखी हैं? बाद में बता दूंगी मैं आप सबको सारी चीजें। 37 शर्तें? अरे नहीं नहीं, 2-3 चीजें मैंने काट दी है ताकि उम्मीद साहब को ये ना लगे कि जी, मैं आपका जो एहसान सख्ती से है। पेश आ रही हूँ। ये मैं बहुत सोचती हूँ शुक्रिया। कि क्या ये वही कमरे में रहते तो बेहतर क्यों नहीं? ओह, कितने अच्छे हैं वो लोग जो खूबी करके उसका चर्चा नहीं करते। हमारे एक रिश्तेदार अगर सड़क पर किसी की छोटी सी भी मदद करते हैं तो इस तरह बयान करते हैं कि जैसे वो अकेले ही फ़ख्र का मुकाबला करने निकले हैं।
वाकई इंसान की ज़ात बहुत अहम है। अस्ल और नस्ब और ख़ानदान बहुत अहम है, लाजिम भी है, लेकिन काफ़ी नहीं है। मैंने बहुत ऐसे घरानों को देखा है जिनके बच्चे बाज़ अच्छे हैं और बाज़ अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ज़ात और टीनत है इंसान की। अगर कोई शख्स कोई काम नहीं करता तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो काम नहीं कर सकता, बल्कि वो एक दायरे और उसूल के तहत अपने काम करता है जिसकी तालीम उसे घर में दी जाती है। जब किसी उसूल के तहत काम किया जाए तो ये उसके हसब व नसब की निशानी है। हसब व नसब को यूं ही बाजार और गली कूचों में ख़रीदा नहीं जा सकता। हसब व नसब का मतलब ये है कि मैं किसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, किसी का दिल नहीं तोड़ सकता, दोगलापन नहीं कर सकता, दूसरों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसे कमज़ोरी नहीं बल्कि हसब व नसब कहते हैं। उसके अगले दिन शाजी ने उम्मीद से बात की और उम्मीद से कहा कि वो अजीब व गरीब शर्तें जो उसने रखी थी सिर्फ एक मजाक था, उस ड्रामे का बदला लेने के लिए जो उम्मीद ने रचाया था। अपना ख्याल रखना, जर्मनी पहुँच कर तो फिर आप भी तैयार रहिएगा, वीज़ा पहुंचने के बाद मेरे पास आ जाइएगा। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद खुदा काबिल हाफिज। तहसीन लोगों में से है। खानदानी होने का मतलब ये नहीं है फलां के बेटे हो या फलां की बेटी हो। मामू और चचा की कोई अहम शख्सियत होनी चाहिए और बहुत सारे रिश्तेदार भी हों। बहुत से ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो खानदानी एतबार से बड़े मारूफ और मशहूर होंगे, लेकिन समाज के लिए न सिर्फ मुफीद नहीं हो सकते बल्कि माँ बाप और ख़ानदान की इज्जत गंवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। शख्सियत को इंसान खुद बनाता है। फ़लसफ़ी और समाजी लिहाज से उस शख्स को ख़ानदानी और साहिब अस्लो नसब कहा जाएगा कि जिस पर समाज की तरफ से मुफीद होने की मुहर लग जाए, वरना वो शख्स ख़ानदानी कहलाने के लायक नहीं होगा।